बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक किसान अपने अहलो खाना के साथ अपनी ज़मीन पर रहता था, गुज़र बसर कर रहा था। उसके पास एक गाय भी थी, एक बकरी थी और एक मुर्गी थी। कुछ सामान खरीद कर जब वो लेकर आए और उन्होंने सारी चीज़ें बाहर निकाली तो उसमें एक माउस ट्रैप भी था, यानी चूहा पकड़ने की मशीन। अब उस घर में एक चूहा भी घूम रहा था। उसने जब ये देखा तो वो दौड़कर गाय के पास गया और कहा कि तुमने कुछ सुना? हमारी मालकन माउस ट्रैप लेकर आई है। तो गाय ने कहा, व्हाट? माउस ट्रैप? तो उससे मुझे क्या? वो मायूस होकर बकरी के पास आया तो बकरी ने भी वही जवाब दिया, भाई उससे मुझे क्या, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है। वो उधर से मायूस होकर मुर्गी के पास आया तो मुर्गी ने भी उसको टिड़का दिया। और जब रात का वक्त सब सो गए, वो मशीन के में से आवाज आई तड़प करके, यानी कोई पकड़ा गया। मालकन बड़ी खुश दौड़ती हुई आई, लेकिन चूहे के बदले वहां पे सांप फंस गया था और सांप ने मालकन को डस मारा, मालकन को डस लिया। अब मालकन की हालत बड़ी खराब। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगा जैसे बुखार हो रहा है, जिस्म गर्म हो गया। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, चिकन सूप पिलाते हैं। तो किसान ने भी सोचा कि चलो चिकन सूप पिलाते हैं। उसने मुर्गी को काटा, उससे उसने चिकन सूप बनाया, अपनी बीवी को दिया कि शायद सही हो जाए। सुबह होते होते तो सारे गांव में खबर पहुंच गई कि भाई इस तरह से हुआ है। लोग जोक दर जोक आने लगे अयादत के लिए, पूछने के लिए। अब वहां पे मेहमान नवाजी का रिवाज था, तो वो आदमी ने बकरी को काटा और सालन वगैरह बना के जो मेहमान आ रहे थे अयादत के लिए, उसकी मेहमान नवाजी की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत वो मालकन की खराब हुई और रात तक तो वो फौत हो गई। अब जनाजे के अंदर बहुत सारे लोग आए। जब बहुत सारे लोग आए तो जो जनाजा था उसकी तदफीन के बाद लोगों को खाना खिलाना था। तो वो किसान ने अपनी गाय को काट दिया, अपनी गाय को ज़िबा कर दिया। पहले मुर्गी कटी, फिर बकरी कटी और उसके बाद गाय कट गई। देखा आपने? जिन्होंने कहा कि ये मसला हमारा नहीं है, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, और जिन्होंने ये सोचा कि नहीं इसमें हम क्यों पड़े, आपने देखा उसी वजह से तीनों की जान गई, तीनों मारे गए। इस दुनिया के अंदर इसी तरह से इंसान की जिंदगी है। अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे दोस्त बिरादर में, हमारे खानदान में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, किसी के ऊपर आफत आई है, तो ये सिर्फ आफत उसके ऊपर नहीं आई है, हमारे ऊपर भी आई है। ये तसव्वुर करना चाहिए और ये तसव्वुर करके ये सोच कर उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम जब ये कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, ये सोचकर अगर हम किसी की मदद नहीं करते या उसका मसला है वो हल करेगा, हमें क्या, ये सोचकर उस मसले से हम दूर रहते हैं, तो कल सुबह उसी किस्म का मसला हम पर भी आएगा तो लोग हमसे दूर रहेंगे। इसलिए इंसानियत इसी में है, इंसान की इंसानियत इसी में है कि जो भी इंसान तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, जो भी बीमारी में मुब्तला हो या किसी भी किस्म की आफत में, फौरन उसकी मदद कीजिए,
फौरन उसकी मदद कीजिए, क्योंकि जब कभी भी हमने ये सोचना शुरू किया कि ये मसला हमारा नहीं है, ये तो उसका है, और हमने अपने आप को दूर रखा, ऐसी बातों से बहुत सारी फैमिलीज टूट गई, बहुत सारे खानदान टूट गए, बहुत सारे मुल्क टूट गए, मुआशरे टूट गए, क्योंकि जिस किसी ने भी ये सोचा ये मसला हमारा नहीं है, तो फिर वो अपनी फिक्र करता है दूसरे की नहीं, और मुस्तकबिल में वो मसला उसके साथ भी हो सकता है, या उसके मसले के साथ वो भी हलाक हो सकता है। जैसे आज दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर कोरोना सबका मसला बना हुआ है, सबका मसला बना हुआ है। अब इसमें चूंकि सबका मसला बना हुआ है, हमारा भी मसला है, तुम्हारा भी मसला है, तो इकट्ठे होना है, मिलना है, और मिल के जदोजहद करनी है, और जदोजहद करके इस मसले का हल निकालना है। लेकिन जिस कंट्री में अगर कम पेशेंट है, कम मरीज है, और वो ये सोचे कि नहीं ये तो हमारा मसला नहीं है, ये तो इनका मसला है, ये उनका मसला है, तो याद रखिए कि ये दुनिया, जिसको हम कह सकते हैं कि यहां जो बोओगे वही पाओगे। अगर आज मैं किसी की मदद नहीं करता, अगर आज मुसीबत के आलम में, तकलीफ के आलम में वो मसला में अपना मसला नहीं समझता, तो मुझे कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, और अगर कल जो कुछ भी होगा, क्या मैं उम्मीद रखूं कि मेरी भी लोग मदद करें, जबकि मैंने किसी की मदद नहीं की है। एक किसान अगर बीज बोएगा नहीं, पानी नहीं देगा, हल नहीं चलाएगा, तो फल कहां से खाएगा? एक तालिब इल्म अगर इम्तिहान नहीं देता, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाता, तो बताइए वो पास होने की उम्मीद रखे तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये दुनिया ऐसी ही है, दोगे तो पाओगे। तो ये दुनिया की जिंदगी इसी तरह से गुजारें कि किसी का कहीं पे भी कोई मसला है, अपना मसला समझ के उसको हल करने की कोशिश करें। ज्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते, दुआएं खैर तो कर सकते हैं ना, दुआएं खैर कीजिए, दुआ कीजिए, और ज़हनी तौर पर, दुआओं के तौर पर हम उसकी मदद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह अगली बार फिर एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मज़े से जियो, खुद भी और दूसरे को जीने दो। खुदा हाफ़िज़।